हमको क्वेश्चन दिया है रिलेशन आर इन द सेट ऑफ जेड ऑफ ऑल इंटीजर। देखो इंटीजर्स का जो सेट होगा उसको आप जेड से भी डिनोट कर सकते हो और आई से भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है। तो जेड क्या है, इंटीजर्स का सेट है। और रिलेशन कैसे डिफाइंड है, द सेट ऑफ ऑल एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, ठीक है। कि जो भी एक्स माइनस वाई होना चाहिए वो इंटीजर होना चाहिए। हमको चेक करना है कि रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है, ठीक है। आप लिख लेना चेक वेदर द रिलेशन इज इक्विवेलेंस और नॉट, ठीक है। तो पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव के बारे में। तो रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या है कि जो चीज़ है वो खुद के साथ रहना चाहिए, ठीक है। रिफ्लेक्सिव तो मान लेते हैं कोई नंबर लेट ए बिलोंग्स टू जेड, कोई नंबर ए है जो क्या इंटीजर्स के सेट से बिलोंग करता है। तो अगर हम क्या करें ए माइनस ए निकालें, ठीक है। ए कॉमा ए होना चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए। तो यहाँ पे देखो रिलेशन कैसा है, अगर ये एक्स कॉमा वाई है तो ये एक्स माइनस वाई है। तो ये कॉमा ए है तो क्या होगा हमारे पास ए माइनस ए होगा। ए माइनस ए मतलब क्या, जीरो होगा। और जीरो क्या करता है, इंटीजर्स के सेट से बिलोंग करता है। करने का मतलब ये रिलेशन सभी नंबर्स के लिए रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। कोई नंबर खुद से सब्ट्रैक्ट होगा तो जीरो आ जाएगा, और जीरो क्या है, इंटीजर है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सिमेट्रिक के बारे में। तो सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है, अगर हमारे पास दो नंबर ए बी है तो अगर ए बी आता है तो बी ए बी आना चाहिए, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट वी हैव टू नंबर्स ए और बी हैं जो क्या इंटीजर्स के सेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और हमने ये एज्यूम कर लिया कि लेट और क्या ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड। करने का मतलब ए माइनस बी का याद किसके बराबर आता है, किसी इंटीजर के बराबर आता है, ठीक है। मान लेते हैं हम क्या किसी एक लैम्डा के बराबर है, जहाँ पे लैम्डा क्या है, इंटीजर्स के सेट के अंदर बिलोंग करता है। एग्जाम्पल के लिए सपोज कर लो ए की जगह 2 लिया, बी की जगह 1 लिया, तो 2 माइनस 1 1। तो लैम्डा का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। 1 क्या इंटीजर्स के सेट के अंदर आता है, ठीक है। तो देखो अगर हम क्या करें, यहाँ से माइनस कॉमन निकाले तो क्या मिल जाएगा हमको, माइनस का बी माइनस ए मिल जाएगा, ठीक है। इसका टू क्या है, लेमडा है। अब माइनस को उधर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाएगा, कुछ माइनस लेमडा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो माइनस लेमडा है हम इसको कोई नया कांस्टेंट बना देते हैं। मान लेते हैं कोई ये म्यू बन गया, ठीक है। म्यू क्या है, अपने आप में माइनस लेमडा के बराबर है, ठीक है। तो देखो ये जो बी माइनस ए आया ये भी क्या होगा, हमारे इंटीजर्स के सेट के अंदर से लाई करेगा। कैसे का क्लियर हुआ, इसी एग्जांपल से देख लो। हमने ए की जगह जब 2 लिया, बी की जगह 1 लिया, तो 2 माइनस 1 लेमडा का वैल्यू 1 आया था। अब यहाँ पे देखो ए का बी का वैल्यू क्या लेना है 1 और ए का वैल्यू 2, तो कितना आएगा -1। मतलब ए का वैल्यू किसके बराबर हो गया, -1 के बराबर हो गया। तो देखो 1 जब इंटीजर के सेट के अंदर से आ रहा था तो -1 भी तो आएगा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि म्यू आल्सो बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, बी माइनस ए इक्वल टू म्यू दैट इज b comma a also belongs to z। यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, therefore the given relation is symmetric, relation is symmetric, ठीक है। क्या हो गया, वो सिमेट्रिक भी प्रूफ हो गया। लास्ट बात करते हैं ट्रांजिटिव के बारे में, ठीक है। तो देखो ट्रांजिटिव का कंडीशन क्या है, अगर हमारे पास 3 नंबर ए बी सी है तो उनके ऊपर बात करना है कि अगर ए बी आ रहा है बी सी आ रहा है तो ए सी भी आना चाहिए, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट वी हैव 3 नंबर्स, लेट ए कॉमा बी कॉमा सी जो क्या जेड के अंदर मतलब इंटीजर्स के सेट के अंदर से लाई करते हैं, ठीक है। और मान लेते हैं इफ ए कॉमा बी क्या बोलता है हमारे जेड के अंदर आता है। ए कॉमा बी जेड के अंदर आने का मतलब क्या, हमारे पास ए माइनस बी किसके बराबर आ रहा है, जो भी वैल्यू आ रहा है वो इंटीजर सेट के अंदर आ रहा है। तो हमने ए माइनस बी मान लिया लेमडा, तो वही मान लेते हैं जहाँ पे आप लिख देना लेमडा बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। जहाँ पे लिख देना लेमडा बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। इसको बना दो कोई इक्वेशन नंबर 1। अब एक दूसरा इक्वेशन बनाते हैं, एंड इफ हो गया ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड एंड बी कॉमा सी आल्सो बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। तो यहाँ से देखो बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जेड करने का मतलब बी माइनस सी आल्सो क्या होंगे, इंटीजर के सेट के अंदर से आएंगे, ठीक है। तो जो बी माइनस सी है उसको एक सेकंड के लिए कोई कांस्टेंट अल्फा मान लेते हैं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे लैम्डा म्यू माना, वैसे ये बी माइनस सी करेंगे कोई कांस्टेंट अल्फा मिलेगा। इसको बना दो कोई इक्वेशन नंबर 2, जहाँ पे आप लिख लेना कि जो हमारा अल्फा है वो भी क्या जेड के अंदर से लाई कर रहा है। अब क्या करो 1 और 2 को ऐड कर दो, ठीक है। तो अगर 1 और 2 को ऐड करोगे तो देखो हमको क्या मिलेगा, ए माइनस बी और फिर क्या मिलेगा प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू लैम्डा प्लस अल्फा मिलेगा, ठीक है। तो ब्रैकेट ओपन कर दो, क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस बी और प्लस बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास सिंपली क्या बचेगा, ए माइनस सी इक्वल टू लेमडा प्लस अल्फा बचेगा। तो यहाँ से क्या मिला, ए माइनस सी इक्वल टू लेमडा प्लस अल्फा। ये जो लेमडा प्लस अल्फा है
ये भी क्या, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो इसको मिला के कोई इंटीजर बना लेते हैं एक की। ठीक है, यहाँ पे आप लिख देना कि ये कांस्टेंट जो क्या हमारे पास इंटीजर के सेट के अंदर से लाई करता है। ठीक है, तो देखो ए माइनस सी क्या है, के बराबर है। के क्या है, कांस्टेंट जो इंटीजर के अंदर से लाई करता है। ठीक है, तो ए माइनस सी आ गया, करने का मतलब ए कॉमा सी आल्सो बिलोंग्स टू जेड, मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या प्रूफ हुआ कि जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव भी है। ट्रांजिटिव कैसे प्रूफ हुआ, हमने 3 नंबर माना ए बी सी, पहले बोला कि ए भी हमारे पास जेड के अंदर आता है, करने का मतलब ए माइनस बी जो भी नंबर होगा वो इंटीजर्स के अंदर आएगा, तो बोल दिया लैम्डा क्या है, इंटीजर्स के अंदर आता है। फिर बोल दिया बी कॉमा सी भी इंटीजर्स के सेट के अंदर आता है, करने का मतलब बी माइनस सी इक्वल टू अल्फा है, तो अल्फा भी क्या इंटीजर्स के अंदर आता है। फिर क्या किया, पहले दूसरे को ऐड किया, तो क्या हो गया यहाँ पे 1 - बी माइनस, और यहाँ पे क्या मिला था 1, सॉरी ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी मिलेगा, तो बी प्लस बी माइनस बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया था, हमारे पास ए माइनस सी इक्वल टू लेमडा प्लस अल्फा बचा था। तो हमने इसी को कोई कांस्टेंट के बना दिया, के भी क्या इंटीजर के अंदर ही आता है, तो यहाँ से क्या मिल गया, ए माइनस सी इक्वल टू के, मतलब ए कॉमा सी आल्सो बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया, रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, कहने का मतलब रिलेशन कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है।